पेज इंडिया न्यूज, सड़क से सदन तक। छठ पूजा बड़ी आस्था से पूरे भारत में आज मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपाठी परिवार ने रायपुर के धर्मपुरा तालाब में छठ पूजा मनाया। उन्होंने बताया 4 दिन के इस त्योहार में नहाए खाए और खरना होता है। इसके बाद डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि उगते सूर्य को तो सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। इसी पर्व में भगवान को देखकर उनकी पूजा की जाती है। सूर्य को जल अर्पण किया जाता है। वही निसंतान महिलाओं के लिए इस पर्व का खास महत्व होता है। मान्यता है कि निसंतान महिलाएं अगर यह पूजा करती है तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही परिवार के लोगों को खुशी की प्राप्ति होती है। कथाओं के अनुसार राज्य में छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण का संबंध बिहार के मुंगेर जिले से था। आज छठ पूजा है, नहाया खाया, क्या है छठ पूजा और इसका क्या महत्व है? कि छठ पूजा ऐसा है कि ये जो है सूर्य भगवान के उगते हुए डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। ये जो परंपरा हमारे जो है बिहार से शुरू हुई। बिहार के जो औरंग देश के राजा थे जो कर्ण थे, और कर्ण जो है सूर्य भगवान के सबसे बड़े उपासक थे और उन्होंने इस परंपरा को शुरुआत की। और वही परंपरा जो है हम जो उसको लेकर के अभी तक निभा रहे हैं और उसी परंपरा को कायम किए हुए हम बॉम्बे से आकर के रायपुर में छठ पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया है। कहा जाता है कि निसंतानों के लिए भी ये सभी के लिए है, मतलब पति पुत्र के लिए है ये पूजा, तो उसी के लिए हम लोग करते हैं छठ पूजा, बच्चों के लिए। कितने साल से कर रही हैं आप? मैं जब से भाभी जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, मुझे 5 साल हो गए पूजा करते हुए। मैं तीनों टाइम आती हूँ भाभी जी के साथ में। बहुत सुख और संतुष्टि मिलती है, मन को बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है इस पूजा के करने से मुझे। ये जो पारंपरिक पूजा है, इस पूजा से करने के लिए, इस पूजा को करने से जो है जो वंश की जो परंपरा है, जो हमारे वंश हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको जो है हमारे पूजा से उनको जो है काफ़ी प्रबल वो शक्ति मिलती है, जैसे कि वो प्रोग्रेसिव होते हैं और एग्रेसिव होते हैं। अपने पढ़ाई के लिखाई में, घर के कार्यक्रम में, पूजा पाठ में सम्मिलित होते हैं। और इस पूजा को करने से जो है वंश का जो है आगे बढ़ोतरी होती रहती है, और जिससे कि वंश के अपने घर में कोई रुकावट ना हो और घर में शांति बनी रहे। ये पहली पूजा है जिसकी सूरज डूबने की हाँ, ये जो पूजा जो है सिर्फ ओनली कर्ण जी ने शुरू किया था, क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे और उन्होंने वो सूर्य के उपासक थे, जिससे कि ये जो परंपरा जो है चली इसी से तभी से चली आ रही है। ये परंपरा तभी से चली आ रही है और ये परंपरा आज तक चली आ रही है, क्योंकि वो सूर्य भगवान एक ऐसे हैं जो कि जिसकी कोई मूर्ति नहीं है और वो अपने नित्य प्रतिदिन एक ही समय पे उदय होना और एक ही समय पे अस्त होना, ये सबके बस में नहीं है। जो हमारे जितने देवी देवता हैं उनमें सूर्य और चंद्रमा की जो है उनकी पूजा पहले की जाती है, क्योंकि ये जो है प्रत्यक्ष देवता है हमारे, और सब हमारे देवता जो है अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन ये हमारे देवता जो है प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि इनकी पूजा की जाती है। और सूखते हुए ओनली जो है ये जो परंपरा जो है डूबते हुए सूर्य की जो पूजा जो होती है, एक कर्ण ने ही किया था। जो कर्ण थे उन्होंने ही शुरू की थी और सुबह उदय होने के वक्त उन्होंने शुरू की थी। ये जो पूजा है भगवान कर्ण ने महाभारत के बाद से ये पूजा स्टार्ट हुई है, जो आज तक चली आ रही है। स्वास्थ्य के लिए, परिवार की खुशी के लिए ये पूजा की जाती है। ये 36 घंटे का उपवास रहता है। ये काफ़ी कड़ा होता है, मगर आज भी श्रद्धा है, इसको मानने वाले बहुत अच्छे से मानते हैं। कैमरामैन साजिद के साथ मैं इमरान खान।